ओके, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलस्ट्रेशन, एडवांस इलस्ट्रेशंस पार्ट 1। तो अभी सबसे पहले पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू मे रीड इट। क्या है? अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज्ड रेक्टेंगुलर प्लेट is kept as shown. Its charge density is given by sigma is equal to sigma naught x square y square. Then find the charge on the plate. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं ओरिजिन ले लूं, इफ आई टॉक अबाउट द ओरिजिन, तो ओरिजिन पे चार्ज कितना रहेगा? 0। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितना रहेगा ओरिजिन पे? 0 रहेगा। एंड अगर ये कॉर्नर पे बोलूं तो इस कॉर्नर पे चार्ज डेंसिटी कितना रहेगा? सिग्मा विल बी सिग्मा नॉट इनटू ये दूरी कितना है? y कितना है? b/2 एंड x कितना है? वो भी a/2। तो a/2 का स्क्वायर मतलब a²/4 इंटू b²/4। यू कैन सी दैट कि x और y दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज रहेगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितना रहेगा। तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन द प्लेट। तो इसके लिए देखो अपने क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट अ स्मॉल एलिमेंट। एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस वन। ओके, एंड इस एलिमेंट का पोजीशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, सॉरी इसका थिकनेस थोड़ा कम कर देता हूं, फ्रॉम एक्स एक्सिस जो इसका पोजीशन है वो y ले लेते हैं, एंड y एक्सिस से जो पोजीशन है वो x ले लेते हैं। ठीक है, इसके मतलब बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट्स लिखे मैंने कि इसके जो ये इसका x कोऑर्डिनेट हुआ और ये इसका y कोऑर्डिनेट हुआ। एंड इसके मैं थिकनेस भी डिफाइन कर देता हूं कि इसका जो थिकनेस है, इसका ऐसा ये थिकनेस, वर्टिकल थिकनेस एंड हॉरिजॉन्टल थिकनेस। ओके, तो इसका वर्टिकल थिकनेस जो रहेगा वो dy हो जाएगा एंड जो हॉरिजॉन्टल थिकनेस है वो क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब इस एलिमेंट का चार्ज कितना रहेगा? इस एलिमेंट पे चार्ज ऑन द एलिमेंट। ठीक है, तो चार्ज ऑन द एलिमेंट अगर मैं dq लेता हूं तो दैट वुड बी सिग्मा टाइम्स dA, राइट? एंड व्हाट इज आर सिग्मा? सिग्मा इज सिग्मा नॉट, और उसका x एंड y कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है? x एंड y ही ले रखा है ना, तो उसका क्या रहेगा? सिग्मा नॉट x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड इनटू, अब इसका एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट? यू कैन क्लियरली सी दैट इसका जो एरिया रहेगा इट इज dx इंटू dy। ठीक है, इट इज dx इंटू dy। ये अपना सिग्मा हुआ एंड ये एरिया हुआ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रीअरेंज दिस। dq को क्या लिख सकता हूं? देखो, इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर dx इंटू वाई स्क्वायर dy। ओके, इसको एक साथ लिख देता हूं। नाउ सो व्हाट वुड बी द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज कितना रहेगा? टोटल चार्ज of this would be q. Q is going to be equal to integral dq. Now this is not any other integration. तो अगर इसमें देखें तो इधर dx भी है dy भी है, तो you need to do double integration here। ठीक है, तो क्या रहेगा? सिग्मा नॉट को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है। डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। ऑलराइट, अब x का रेंज किधर से किधर होगा? x का रेंज होगा -a/2 से +a/2।
देख सकते हैं ये। एंड बी वाई का रेंज किधर से किधर होगा, माइनस लिमिट्स मतलब माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू। ठीक है ना, हाउ डू यू इंटीग्रेट दिस, इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें देख सकते हो कि दीज टू आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मतलब एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इंडिविजुअली इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो देखो Q इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, ठीक है, फर्स्ट आई इंटीग्रेट x, मतलब क्या होगा देखो, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी बाई टू टू प्लस बी बाई टू, और ब्रैकेट में क्या आएगा, इसके अंदर इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का फ्रॉम माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू, एंड बाहर क्या रहेगा वाई स्क्वायर डी वाई। तो इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन क्या रहेगा देखो, इस ब्रैकेट के अंदर जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट विल बी एक्स क्यूब बाई थ्री, राइट, एक्स क्यूब बाई थ्री फ्रॉम माइनस ए बाई टू, सॉरी माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू। अब इसका भी वैल्यूज क्या रहेगा देखो, इसमें अगर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे व्हाट डू यू गेट, इधर से अपने को ये मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू ए क्यूब बाई एट, वन मतलब एट नीचे मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ, तो वो क्या हो जाएगा 24, सो दिस इज गोइंग टू बी 24, और ऊपर क्या होगा ए क्यूब बाई ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब माइनस माइनस ए क्यूब, तो मतलब ए क्यूब प्लस ए क्यूब टू ए क्यूब हो जाएगा, मतलब दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज ए क्यूब बाई 12, राइट। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो Q कितना हो गया देखो, Q इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटेग्रल फ्रॉम माइनस बी बाई टू टू प्लस बी बाई टू, एंड ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ए क्यूब बाई 12 टाइम्स वाई स्क्वायर डी वाई। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, ए क्यूब बाई 12 को बाहर निकाल सकते हैं, ए क्यूब बाई 12 को बाहर निकाल दोगे, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज सिमिलर टू दिस वन, है ना, दिस इज सिमिलर टू दिस वन। तो यहां से अपने सीधा सीधा मैं Q का वैल्यू डायरेक्टली अपने इमेजिन कर सकते क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी सिग्मा नॉट ए क्यूब टाइम्स बी क्यूब बाई ये वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस बी बाई टू टू क्या रहेगा, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू, इट वुड बी सिमिलर टू दिस वन, इट इज गोइंग टू बी बी क्यूब बाई 12, ठीक है। तो 12 बाई 12, 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144, राइट। तो दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। ऑलराइट, किसी को डाउट है इसमें? Alright, so what's the question here? The question is a thin wire ring of radius r has an electric charge q, and what will be the increment of the force stretching the wire if a point q naught is placed at the ring's center. So you need to get an idea of what's happening here. So this is the ring, and it has a charge q, ठीक है। Now उसके सेंटर पे तुमने क्या कर दिया, you placed a charge q naught at the center. It is given that the radius of this ring is r. Radius of the ring is r. Now you can clearly see that if you select some element, यहाँ पे एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, तो इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट dq को ये क्या करेगा, this particular q naught is going to repel it, right? इसको रिपेल करेगा विथ सम फोर्स df। तो इस df को रोकने के लिए यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलपिंग हियर, ठीक है। तो अ स्ट्रेचिंग फोर्स, समझ रहे ना, इस तरह से टेंशन, तो यू आर सपोज टू कैलकुलेट दिस टेंशन, ऑलराइट। सो
लुक एट दिस, ये जो डी क्यू चार्ज है इसको एलिमेंट देखो कैसे रहेगा. आई एम गोइंग टू एनलार्ज दिस. ओके, इधर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता है. इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ, दिस वन. एंड ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एंगुलर विड्थ, इस एलिमेंट का एंगुलर विड्थ ले लेता हूं डी थीटा. इसका एंगुलर विड्थ ले लेता हूं डी थीटा. ऑल राइट. एंड अगर ये डी थीटा है तो व्हाट इज दिस लेंथ इक्वल टू, दिस लेंथ वुड बी इक्वल टू आर डी थीटा. ऑल राइट. अब ध्यान से देखो, अब इस छोटे से इस एलिमेंट को देखो मैं अलग से बना देता हूं. दिस इज आर एलिमेंट. ठीक है, ये अपना एलिमेंट है. एंड लेट्स से कि ये जो सेंटर पे, इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया, बट कि है नहीं इतना बड़ा, बस समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया. ठीक है. नाउ इसके लिए इसका एक सिमेट्रिक लाइन ले लेते हैं यहां से, जस्ट फॉर रेफरेंस. नाउ इसका ये जो एंगल रहेगा, व्हाट इज दिस एंगल? अगर ये टोटल डी थीटा है तो व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज गोइंग टू बी d theta by 2, and this should also be equal to d theta by 2. Now, where have you placed the positive charge? तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे, मतलब जो दिस इज आर क्यू नॉट, राइट? दिस इज आर क्यू नॉट. एंड इस पे, ये जो इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है? डी क्यू है. ठीक है, इस पे जो टोटल चार्ज है डी क्यू है, तो जिसके वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स लगने वाला है. और वो फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा? लाइक दिस. ऐसा रहेगा. ठीक है, दिस विल बी द फोर्स. ये फोर्स रहेगा. लेट्स कॉल दिस df. ऑल राइट. नाउ इस df को रोकने वाला कौन है? इसको df को रोकने के लिए कौन फोर्स लगा रहा है? वो टेंशन फोर्सेस है. तो वो टेंशन फोर्सेस किधर लग रहे हैं? देखो, टेंशन फोर्सेस कैसा लगता है? टेंजेंशियल लगता है ना, इधर और इधर. आई गेस ऐसे क्वेश्चन हमने सर्कुलर मोशन में किए थे. तो इस तरह से. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कपल ऑफ मोर रेफरेंस लाइंस. ठीक है, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो. सॉरी, एक ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ. ठीक है, these are some reference lines. Now you can clearly see that अगर ये d theta by 2 है तो ये d theta by 2 होगा, and this again would be d theta by 2. Similarly ये d theta by 2 होगा, and this would be d theta by 2. ठीक है, and ये जो है this is our tension T, this is also our tension T. All right. Now ये जो df फोर्स है, उस df फोर्स को कौन काउंटर कर रहा है? इस df फोर्स को कौन काउंटर कर रहा है? नाउ हियर्स द थिंग, लेट मी टेल यू, देयर इज ऑलरेडी सम टेंशन इन इट, बिकॉज ये जो इसके इंडिविजुअल चार्जेस है, मैंने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ाया था, समथिंग सिमिलर टू दैट, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन ईच एलिमेंट ऑफ दिस चार्ज q, देयर वुड ऑलरेडी बी टेंशन. तो ये जो पर्टिकुलर चार्ज q नॉट रखने के वजह से जो एक्स्ट्रा टेंशन आ रहा है उसी को काउंट करना है. तो फिर वो, मैं जो ऑलरेडी टेंशन है उसके बारे में मेरे को बात करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये जो है दिस इज प्योरली व्हाट? इंक्रीज इन टेंशन. ठीक है, जो इंक्रीमेंट है, दैट्स व्हाई इसमें स्पेसिफिकली ये वर्ड दे रखा है इंक्रीमेंट. ऑलराइट. तो इंक्रीमेंट इन दैट फोर्स या इंक्रीमेंट इन टेंशन कैलकुलेट करना है. तो हियर यू कैन क्लियरली सी कि इसका कौन सा कंपोनेंट डीएफ को काउंटर कर रहा है. यू कैन सी दैट डेल्टा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2
इसका जो कंपोनेंट साइन कंपोनेंट जो है वो उसको डीएफ को काउंटर कर रहा है, बट कितने कंपोनेंट्स है? ऐसे दो है. सो 2 टाइम्स डेल्टा टी इंटू साइन डी थीटा बाई 2 विल काउंटर व्हाट? डीएफ. ऑलराइट. नाउ इधर से ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं. इसमें इसको ये दिस पर्टिकुलर टर्म, ये जो टर्म है इसमें क्या लगा सकता हूं मैं? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 2 डेल्टा टी इंटू डी थीटा बाई 2. समझ गए? विच इज सिंपली डेल्टा टी टाइम्स डी थीटा इज इक्वल टू. अब व्हाट इज डीएफ? नाउ डीएफ कितना है? डीएफ is simply the electrostatic repulsion, which is k times q naught into dq. क्योंकि रिपल्शन किसके बीच में हो रहा है? इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज dq है, तो q नॉट और dq के बीच का फोर्स है ये. तो k q नॉट q टू dq बाई व्हाट्स द सेपरेशन बिटवीन देम? इट इज r. तो r स्क्वायर्ड हो गया. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज दिस dq इक्वल टू? तो ये जो dq है, dq would be equal to charge per unit length into this length. What is the charge? Total charge कितना है इस पे? q है. ओके, टोटल चार्ज है q. कितने लेंथ में बटा हुआ है? टोटल कितने लेंथ में बटा हुआ है? 2 पाई r लेंथ में बटा हुआ है. एंड इसका ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ कितना है? इधर देखो, r d थीटा. तो दिस इज गोइंग टू बी r d थीटा. तो कितना हो गया? क्यू डी थीटा बाई 2 पाई. तुम इसमें दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हो कि 2 पाई एंगल में क्यू लेंथ बटा हुआ, सॉरी क्यू चार्ज बटा हुआ है, तो डी थीटा एंगल में कितना बटा होगा? क्यू डी थीटा बाई 2 पाई. ठीक है, तो इधर से देखो क्या आ जाएगा. I'll get delta t, या I'll just write it here. This is equal to k into q naught into q d theta by 2 pi upon r square. Now if you look at these two equations, इन दोनों का इक्वेट करते हुए देखोगे तो देख सकते हो कि d थीटा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो d थीटा कैंसिल हो गया. तो व्हाट डू यू हैव नाउ? डेल्टा t. तो डेल्टा t is simply, sorry, delta t is simply k q naught by 2 pi r square. That is the answer. I hope you all understood this. Okay, so what is this question? A small bead of mass m and charge minus q is constrained to move along a frictionless wire. A positive charge capital Q lies at a distance L from the wire. Initially, the bead is constrained to move along the wire is just above plus Q. ठीक है, initially the bead constrained to move along the wire is just above plus Q. Now, if the bead is displaced a distance x, where x is very small as compared to L, and released, it will execute simple harmonic motion. Obtain an expression for the time period of that simple harmonic motion. So let's draw the diagram first. तो इसमें क्या है सिचुएशन कि एक वायर है, इस तरह से वायर है, एंड इस वायर से एक सर्टेन डिस्टेंस L दूरी पे कैपिटल Q चार्ज को रखा गया. ठीक है, एंड ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? सॉरी, ये डिस्टेंस दे रखा है L. ठीक है, दिस इज L डिस्टेंस. एंड इधर ही इतने सर्टेन डिस्टेंस पे दूसरा एक चार्ज क्या रखा गया था? माइनस Q. तो ये माइनस Q को क्या किया? तुमने x डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, यू डिस्प्लेस्ड द पार्टिकल बाय अ स्मॉल अमाउंट माइनस Q
मतलब माइनस क्यू को डिस्प्लेस कर दे इधर से इधर, ठीक है, एक्स डिस्प्लेस किया. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि मैंने जो है यहाँ पे इसको सिर्फ फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस मैंने इतना ज्यादा डिस्टेंस रखा है, वरना यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर. ये छोटा सा डिस्टेंस होगा. ओके, ये दिस इज एक्स डिस्टेंस. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम? दिस इज द न्यू सेपरेशन बिटवीन देम. Right now, can you see that this, since this is fixed, this is fixed, इस पे ये जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू पे क्या लगेगा? माइनस क्यू पे फोर्स लगने वाला है, और वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे रहेगा? फोर्स का डायरेक्शन रहेगा ऐसे, राइट? इट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स प्लस क्यू. ऑलराइट, सो लेट्स कॉल दिस फोर्स एफ नॉट. एफ नॉट नाम दे देता हूं. ऑलराइट, एफ नॉट फोर्स है. एंड लेट्स से कि ये जो एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल, this angle is theta. All right, so this angle is theta, and ये जो new distance है, I'll call that distance r. Okay, the new distance is r. So from here you can clearly see कि f naught कितना रहेगा? F naught is k into q into small q by r square. Simple, right? अब what is the force? अब देखो इसमें और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द रॉड. नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना? वायर, रॉड नहीं, वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर. और समझ रहे ना, ऐसे लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन. ऑलराइट, वोंट मैटर एनीवे. तो इसको वापस कौन लेके आएगा? द रिस्टोरिंग फोर्स वुड बी, the restoring force will be F is equal to F naught cos theta. I hope you can see that. F is equal to F naught cos theta, क्योंकि ये F naught का जो component which is along the bead, along the wire, that is going to bring it back, है ना? Okay, and F naught sin theta will counter normal reaction. Okay, now can you see that? Let's say अभी ये बोल दिया है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये x के अलोंग के डायरेक्शन को अपने क्या ले लेंगे? पॉजिटिव. तो F नॉट cos थीटा क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन. तो इधर माइनस साइन डाल देता हूँ. ऑलराइट, यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड कि ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है? डायरेक्शन. ओके, ना तो मूविंग अहेड, इसका वैल्यूज पुट करते हैं इसमें. माइनस क्या आ जाएगा? के क्यू क्यू बाई के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर multiplied by what is cos theta? Cos theta is x by r. मतलब यहां से देखो क्या आ गया अपने पास? माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यूब हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया? आर क्यूब टाइम्स एक्स. नाउ ध्यान से देखना, यू शुड अंडरस्टैंड दैट आर वुड ऑल्सो इंक्लूड, इधर से पता दिख रहा है कि आर क्या रहेगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड, है ना? तो नाउ सिंस x is very small as compared to L, you can say that R is approximately equal to L. ठीक है, R is approximately equal to L. Alright, तो इसका वैल्यू मैं क्या लिख देता हूं? इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. तो व्हाट डू आई हैव? F is equal to minus k q q by L cube times x. ऑलराइट, तो यहां से अपने को क्या मिल गया?
यहां से अपने को ये मिल गया कि F इज प्रोपोर्शनल टू X, तो मतलब SHM हुआ, है ना। एंड जो कांस्टेंट है, जो अपने 2.m/k का रहता है, वो दिस इज द ऑसिलेशन कांस्टेंट। ओके, दिस इज द ऑसिलेशन कांस्टेंट। तो बस अपने को क्या करना है, टाइम पीरियड लिख देना। टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2π√m/k, है ना। तो 2π√m/k, तो मतलब mL³/kqq। ऑल राइट, so that's the answer. Any doubts? राइट, तो क्या है क्वेश्चन देखो। Two identical balls, each having density rho, are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Okay, both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with the vertical. Now, both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of the liquid is sigma. Find the dielectric constant of the liquid. स्टैंडर्ड सवाल है ये, एक बार AIEEE में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो दिस इज आर, मान लो कि सेटअप, दो चार्ज स्फीयर्स है। नाउ इस पे, इनके बीच में तुमको पता है कि क्या क्या फोर्सेस लगेगा। इसके बीच में ये एक तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। आई एम गोइंग टू ड्रॉ जस्ट वन। इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा ऐसा, लेट्स कॉल इसको F मान लेते हैं। ऑलराइट, इधर क्या लगेगा अपना, इधर क्या लगने वाला है, टेंशन, सॉरी, इधर क्या लगेगा, टेंशन फोर्स, इधर लगेगा टेंशन। एंड जो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी किस तरफ लगने वाला है, वो डाउनवर्ड्स लगेगा। ऑलराइट, नाउ ये जो ग्रेविटी है, ये mg लिख लेता हूं, mg लिखूं, या फिर व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन राइट इट लाइक दिस। इसका ग्रेविटी को कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट, उसका डेंसिटी कितना है, रो, तो रो इंटू वॉल्यूम v मान लेते हैं, इंटू g। ऑल राइट, नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो क्या है। लेट्स से इफ इधर से ये वर्टिकल के साथ एंगल बोल दिया थीटा, तो ये जो इधर से जो एंगल रहेगा, दिस पर्टिकुलर एंगल वुड आल्सो बी थीटा। तो व्हाट कैन यू राइट इन द फर्स्ट केस, तो यू कैन राइट t sin theta is going to be equal to F, and t cos theta would be equal to rho Vg। ऑलराइट, ये रहने वाला है। इधर से अपने को क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू F बाई रो Vg। ऑलराइट, अब तुमसे ये बोला गया कि इस चीज को, इसको क्या कर दिया हमने, डिप कर दिया किसी लिक्विड में। तो इसको जब डिप कर दिया लिक्विड में, मान लो दिस इज सम लिक्विड, एंड आई एम ओनली गोइंग टू ड्रॉ वन स्फीयर, ठीक है। सो दिस इज दैट वन स्फीयर। तो इस पे देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है अभी। स्टिल यहां पे ये क्या लगेगा, अब ये फोर्स क्या हो जाएगा, दिस वुड बिकम F बाई के, है ना। F बाई के हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड के ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, F बाई के हो जाएगा फोर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट, इस पे
नीचे की तरफ क्या लगेगा, रो वीजी लगना ही है, ये क्या लगेगा रो वीजी, एंड ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा बॉयंसी, एंड ये बॉयंसी का वैल्यू कितना रहेगा, इट वुड बी उसका लिक्विड का क्या डेंसिटी है सिग्मा, तो इसको लिख देता हूं सिग्मा वीजी, दिस इज गोइंग टू बी, एक काम करता हूं, आई एम सॉरी, सिग्मा वीजी हो जाएगा, ठीक है। एंड यहां पे जो टेंशन था, टेंशन फोर्स अभी चेंज हो गया होगा, ठीक है, एंड लेट्स कॉल इट टी डैश, ऑलराइट, एंड ये जो एंगल है, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल स्टिल थीटा, ऑलराइट। नाउ इसको देखो ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से इसको ऐसा लिख सकता हूं, टी डैश साइन थीटा, टी डैश साइन थीटा जो रहेगा, इट इज गोइंग टू काउंटर व्हाट एफ बाई के, एफ बाई के, ओके, एंड टी डैश कॉस थीटा क्या रहेगा, किसको काउंटर करेगा, टी डैश कॉस थीटा इज गोइंग टू बी रो वीजी माइनस सिग्मा वीजी, मतलब क्या लिख सकते हो रो माइनस सिग्मा टाइम्स वीजी, ऑलराइट, डिवाइड, ओके, इसको इस तरह से, तो इधर से अपने को क्या मिल गया tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा वुड बी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो f बाई के इंटू रो माइनस सिग्मा टाइम्स वीजी, ओके। नाउ इस इक्वेशन को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो व्हाट डू आई गेट, f बाई रो वीजी, देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, f बाई वीजी कैंसिल, f by vg cancel, and from here you'll get k is equal to rho by rho minus sigma, okay, so that is your answer, I guess इसमें तो कुछ ज्यादा था ही नहीं, this was a pretty simple one comparatively, all right. So two small equally charged spheres each of mass m are suspended from the same point by a light silk thread of length l. The separation between the spheres is x very small as compared to L, and calculate the rate dq by dt with which the charges leaks off each sphere if the velocity of approach varies as v is equal to alpha by root x. Okay, now ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, कह सकते हो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम लोग को थोड़ा सा ऐसा सेटअप सोचना पड़ेगा इसको करने के लिए कि ये बहुत धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, एंड इट इज कि ये दोनों पार्टिकल्स ऐसे है एंड दे आर मूविंग वेरी स्लोली टुवर्ड्स ईच अदर, एंड एक क्वाजी स्टैटिक सिचुएशन देखेंगे। क्वाजी स्टैटिक सिचुएशन मतलब क्या हुआ कि मोमेंटरीली वी कैन अज्यूम दैट दे आर एट रेस्ट, ठीक है, तो मोमेंटरीली वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट दे आर एट रेस्ट, एंड ये देखो जैसे इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है वो x, ओके, इसके बीच का सेपरेशन दे रखा है x, एंड इसका लेंथ कितना दे रखा है l, ऑलराइट। नाउ इस पे अभी इनके बीच में क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, तो ये यू नो व्हाट टू डू, इसके बीच में एक तो नीचे क्या लगेगा ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना लगेगा mg, एक क्या लगेगा टेंशन फोर्स ये t, एंड दूसरा ये क्या लगेगा F फोर्स लगेगा, है कि नहीं। नाउ ये अगर इसका जो एंगल है, लेट्स से दैट दिस एंगल इज थीटा, तो यू नो कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, राइट। तो यू नो द स्टेप्स, ये क्या रहेगा, t sin theta is going to be equal to f. What is f? F is k q squared by x squared, ठीक है, k q squared by x squared, and जो t cos theta है,
टी कॉस थीटा वो किसको काउंटर करेगा, mg को। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, tan थीटा, tan थीटा सॉरी अपने को क्या मिल गया, tan थीटा, tan थीटा इज k q स्क्वायर्ड बाय mg x स्क्वायर्ड, ऑलराइट, k q स्क्वायर्ड बाय mg x स्क्वायर्ड। अब अपने को चाहिए dq बाय dt। नाउ हियर्स द थिंग, इसका इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए, दिस वन, x is very small as compared to L. So since x is very small as compared to L, you can say that ki, I'll write it here, x is very small as compared to L implies theta is small. ठीक है, theta is small, मतलब sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta। इसका मतलब tan theta को क्या लिख सकता हूं मैं, tan theta को sin theta लिख सकता हूं। Sin theta is opposite by adjacent. Now if you just extend this line, opposite is x by 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x by 2l। ऑलराइट, तो यहां से मैं वो भी लिख देता हूं। तो देखो क्या मिल गया मुझे, x by 2l implies x by 2l is equal to kq squared by mg x squared। ऑलराइट, तो इधर से, अब देखो इधर से मैं स्लाइट रीअरेंजमेंट कर लेता हूं। इधर से स्लाइट रीअरेंज करने के बाद देखो मेरे को क्या मिला, q स्क्वायर्ड या जस्ट q, आई जस्ट राइट इट q, q कितना मिल जाएगा मुझे, m g x क्यूब, mg x क्यूब बाई 2k 2kl, राइट, mg x क्यूब बाई 2kl होल रेस टू 1/2। ये है इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन दी, इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन दी पार्टिकल्स। ठीक है, ना यू सपोज टू कैलकुलेट dq बाई dt, तो तुमको dq बाई dt कैलकुलेट करना है। यू सपोज टू कैलकुलेट dq बाई dt, तो dq बाई dt देखो क्या रहेगा, इसको मैं q डॉट लिख देता हूं। तो q डॉट वुड बी, इसमें से देखो क्या आएगा, mg बाई 2kl, तो कांस्टेंट्स है का रूट, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं ना। ये क्या है, दिस इज x क्यूब, मतलब इसको देखो मैं कैसे लिख दे रहा हूं, mg बाई 2kl का रूट x रेस टू 3/2। ना इसको क्या लिखेंगे, 3/2, x रेस टू 3/2 माइनस 1 इज हाफ multiplied by x dot. Okay, now what is this x dot, x dot is v, x dot तो v हुआ, तो देखो x dot मतलब ये हुआ ना, दिस इज x dot, तो इसका वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अपना जो dq by dt है, dq by dt is equal to 3/2 root of mg by 2kl इंटू ये एक्स डॉट का वैल्यू देखो, v अल्फा बाई रूट एक्स डाल दोगे तो वो रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, अल्फा। ऑलराइट, सो दैट शुड बी योर आंसर। आई होप मैंने कोई छोटा मिस्टेक नहीं किया, दैट शुड बी योर आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on a fixed frictionless non-conducting rod bent at a right angle can slide two beads of equal mass m and carrying charges q1 and q2। ओके, तो ये दो q1 q2 चार्जेस है एंड दोनों के मासेस सेम है, m m मान लेते हैं। ऑलराइट, एंड
they are moving on a wire which is bent at this particular end. ठीक है, this particular end यहाँ पे bend कर रखा है 90 degrees पे. All right. Now, initially the beads are kept at a distance d1 and d2 from the corner as shown and simultaneously released. Prove that both the beads will reach the corner at the same time. All right. So देखो, एक ही टाइम पे अगर ये पहुंच रहा है तो इसका मतलब कि इनका जो रिलेटिव मोशन होगा किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का जो मोशन होगा दैट वुड बी टुवर्ड्स द अदर पार्टिकल. मतलब ये एक अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या एक्सेलरेशन जो होगा इट वुड बी टुवर्ड्स the one of the particles, and the key idea is that they were released from rest. Okay, now तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूं कि इनके बीच में फोर्स किधर लगेगा तो इट वुड एक्ट बिटवीन द अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, राइट. तो इनके इसके अलोंग लगने वाला इस पे फोर्स. ओके, नाउ तो इस पे लेट्स से कि एट Q1 इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है. ठीक है, इस पे Q1 लग रहा है ऐसे, एंड Q2 जो मतलब Q2 पे किस तरफ लगेगा, along this direction, and the force would be the same. Okay, तो इस पे फोर्स क्या रहेगा, दोनों पे फोर्स मान लेता हूं F and F. All right, now let's say कि this angle, this particular angle is theta, and let's call this angle phi. You can see that there's the sum of them, each of them is 90. All right, अब ये देखो कि इस पे what is the force on Q1 which is actually accelerating the particle. So that force is going to be along this direction, right? तो ये जो force है, let me draw that. ये जो force होगा, this is the component of F that will accelerate it, right? And what is the component of F which will accelerate Q2? It would be this one. And इसके values क्या क्या रहेंगे, इसका रहेगा F cos theta, and इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा F cos phi. Cos phi. All right, now this is initial, they are initially at rest. तो इनके अभी ये तो क्लैरिटी से दिख जाएगा कि इनके एक्सेलरेशंस का डायरेक्शन भी क्या रहेगा. ऑफ कोर्स दे आर कंस्ट्रेंट टू मूव, सो देयर एक्सेलरेशंस वुड आल्सो बी इन दिस डायरेक्शन. इसका एक्सेलरेशन a1 ले लो एंड इसका एक्सेलरेशन ले लो a2. ऑलराइट, इसका a1 एंड इसका a2. नाउ लेट्स जस्ट कैलकुलेट दीस वैल्यूज. ओके, एंड just so that we use it, ये जो separation between them is r. Okay, now what is a1 and a2? So a1 is simply f cos theta by m. Now what is f? F is k q1 q2 by r squared times cos theta. Cos theta कितना रहेगा? Cos theta is going to be equal to, at this instant, मान लो कि at this momentarily cos theta is going to be d1 by r, right? तो d1 by r, and यहाँ पे एक m भी है तो इधर नीचे m आ जाएगा. तो इसका वैल्यू क्या हो गया, k q1 q2 by m r cube times d1. Similarly a2 क्या रहेगा, a2 is going to be f cos phi by m, which is k q1 q2 by m r squared into d2 by r. इसका वैल्यू क्या आ गया, k q1 q2 by m r cube into d2. ओके, तो ये हुआ इन दोनों का एक्सेलरेशंस. अब when I try to write the relative accelerations of these two particles, ठीक है, तो there are two ways of solving this. मतलब मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि that they are going to reach the corner at the same time. मतलब their relative acceleration should be along the line joining them. That is the key idea of solving this problem. क्या करना है मुझे,
I need to prove that कि a relative मतलब acceleration of 1 with respect to 2, ठीक है, या फिर या acceleration of 1 with respect to 2 should be along the line joining 1 to 2, या ऐसा लिख सकता हूं along the line joining Q1 and Q2 and towards Q2 to be specific and towards Q2. Now there are two ways of solving this. इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपने. एक तरीका क्या है कि इसको मैं ये जो लाइन है इसको x एक्सिस मान लूं एंड परपेंडिकुलर को y एक्सिस ले लो. And the other, see the direct vector method could be, what is a12? a12, ठीक है. Now a12 vector is going to be equal to, ध्यान से देखना, a12 vector is going to be equal to a1 minus a2. तो लेट मी ड्रॉ दी वेक्टर डायग्राम, ठीक है, इनके बीच का वेक्टर डायग्राम मेरे को ड्रॉ करने दो. तो अगर ये a1 और a2 का वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो कैसा रहेगा, देखो ये हुआ a1, दिस इज आर a1, ठीक है, दिस इज आर a1 वेक्टर, एंड अपना a2 वेक्टर जो होगा माइनस a2 वेक्टर, माइनस a2 वेक्टर मतलब कैसे होना चाहिए, ऐसे, दिस इज गोइंग टू बी आर माइनस a2 वेक्टर. So our a relative vector is simply this one. A relative vector, ये क्या हो गया, a of 1 with respect to 2. Now I need to prove, देखो I need to prove that a relative should be along this direction. And since initially rest से चालू हुआ तो ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि मतलब वेलोसिटी दिया उसके बाद एक्सेलरेशन आ रहा है. तो एक्सेलरेशन के अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसके रिलेटिव ही वो जिस तरफ रिलेटिव एक्सेलरेशन रहेगा उसी की तरफ वो मूव करना चाहेगा विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है. तो ए रिलेटिव का डायरेक्शन, ए रिलेटिव या फिर टू बी स्पेसिफिक, आई विल बी स्पेसिफिक हियर, a12 का डायरेक्शन ऐसा मुझे प्रूव करना है, दिस इज टू बी प्रूव्ड, ठीक है. तो इसको मैं प्रूव कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखो. ऑल आई नीड टू डू इज कि इफ अगर a12 का डायरेक्शन इसके अलोंग है तो ऑल आई नीड टू डू इज प्रूव दैट दिस एंगल, लेट्स कॉल दिस अल्फा, आई नीड टू प्रूव दैट कि अल्फा शुड बी इक्वल टू थीटा. अगर ये अल्फा और थीटा सेम हो गया, इफ अल्फा एंड थीटा आर सेम, देन क्या मिल जाएगा मुझे, अल्फा एंड थीटा अगर सेम मिल गया तो दैट मींस a12 वुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन. सो हाउ डू आई डू दैट, तो लेट्स कैलकुलेट tan अल्फा, ठीक है. तो tan अल्फा एज यू कैन सी इज सिंपली a2 by a1, ठीक है. नाउ इससे क्या फायदा हुआ, देखो इससे क्या फायदा हुआ, what is a2 by a1, now just divide these two equations, this one and this one. When you divide these two equations you can see that clearly this term and this term gets cancelled, same है. तो क्या रहेगा, this is equal to, I'm getting this is equal to what, d2 by d1. And what is d2 by d1, d2 by d1 is simply from this triangle is tan theta, sorry, it is tan theta. तो इसका मतलब मुझे यहां से देखो क्या मिले, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, विच मीन्स दैट a12 is along this direction, it has been proved, okay, which implies that इसका relative motion would be along the line joining them, implies they will collide. And अगर collide करना है तो where would they collide, there is no other point except this corner, right, except this corner. ये यहां से यहां पे आएगा and ये यहां से यहां आएगा and they will collide here.
कोलिजन यहां होगा. So that's one way of saying that both will take the same time to reach the respective corner. Okay, मतलब वो जो respective place से उस corner तक पहुंचने के लिए. Okay, thank you.